हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीआर प्लस वोल्टेज के बारे में, कूल टेस्टिंग प्लस हॉट टेस्टिंग के बारे में। काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो परेशान रहते हैं कि जीआर क्या होता है, वोल्टेज को कैसे चेक किया जाता है, कूल टेस्टिंग कैसे किया जाता है, हॉट टेस्टिंग कैसे किया जाता है। इसके बारे में काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का ये वीडियो गाइज आप कंप्लीट देखते रहिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर काफी कुछ सीखने को मिलेगा और जीआर प्लस वोल्टेज, कूल टेस्टिंग प्लस हॉट टेस्टिंग के बारे में मैं आपको काफी अच्छी जो जानकारी वो देने वाला हूँ। और साथ में गाइज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इनमें से कौन सी जो रीडिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जिसको गाइज आपको ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको अगर इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, तो फटाफट से मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। और गाइज मैं आपको बता दूं कि फ्री में बेसिक से लेके एडवांस लेवल के मोबाइल रिपेयरिंग आप सीखना चाहते हैं तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन गाइज आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और गाइज आप अपने मोबाइल रिपेयरिंग के नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल पे पुराने जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। हर वीडियो से गाइज आपको काफी अच्छी जो जानकारी है वो मिलने वाली है, काफी अच्छा जो नॉलेज है वो मिलने वाला है। इसलिए गाइज हमारे चैनल पे पुराने जो वीडियोस हैं उनको देख के आप अपना जो नॉलेज है, आप अपना जो एक्सपीरियंस है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे जीआर के बारे में, उसके बाद गाइज हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कूल टेस्टिंग क्या होता है, उसके बाद गाइज हम बात करेंगे हॉट टेस्टिंग के बारे में। काफी अच्छे से बताने वाला हूं एक वीडियो में गाइज, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे ये पहला वीडियो होने वाला है जितना आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कोई भी वीडियो के अंदर गाइज आपको ऐसा तरीका नहीं बताया होगा जिसमें कंप्लीट इसके बारे में जानकारी मिली होगी। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब गाइज आपको अच्छे से समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज कि आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो कैसे लगते हैं। ठीक है, और कमेंट करके टॉपिक जरूर बताइएगा गाइज। आप टॉपिक नहीं बताते कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पे गाइज मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जीआर के बारे में। देखिए गाइज जीआर का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग। ग्राउंड रीडिंग का मतलब होता है जीआर। जब आप मल्टीमीटर से फोन के अंदर टेस्टिंग करते हैं और किसी भी लाइन की एक वैल्यू चेक करते हैं उसको गाइस हम बोलते हैं जीआर। मतलब कि मल्टीमीटर को आप डायोड मोड पे सेट करने के बाद रेड जो प्रोक होती है उसको ग्राउंड लगाएंगे और ब्लैक प्रोक से किसी भी लाइन पे किसी भी कंपोनेंट पे जो रीडिंग आप चेक करते हैं, जो रीडिंग आपको मल्टीमीटर के अंदर दिखाई देती है उसको गाइस हम बोलते हैं जीआर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम जीआर, और इसी को गाइस हम बोलते हैं ग्राउंड रीडिंग। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीआर क्या होता है। जीआर का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर लाइन की वैल्यू। ठीक है, आप मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे, रेड प्रोब को आप ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से जब आप चेक करेंगे, यानी वहां पे जो रीडिंग आपको मल्टीमीटर के अंदर जो दिखाई देगी उसको गाइज हम बोलते हैं जीआर। जीआर गाइज आपको फॉरवर्ड वाइस में भी चेक करना होता है और रिवर्स वाइस में भी आपको चेक करना होता है, दोनों तरफ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जीआर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। तो वोल्टेज का मतलब होता है गाइज ऑन कंडीशन में या फिर फोन के अंदर चार्जिंग इन कंडीशन के अंदर वोल्टेज को चेक करना। वोल्टेज आप तभी चेक कर पाएंगे जब या तो फोन के अंदर चार्जर कनेक्ट होगा या फिर फोन के अंदर बैटरी कनेक्ट होगा, तो उस टाइम पे गाइज आप फोन के अंदर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। वोल्टेज की दो कंडीशन होती है, एक तो आप ऑन कंडीशन में वोल्टेज चेक कर सकते हैं और एक आप डेड कंडीशन में डेड कंडीशन में वोल्टेज चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फोन के अंदर दो तरह से वोल्टेज चेक होता है। एक तो आप जब वोल्टेज चेक करेंगे तो कुछ सर्किट फोन के अंदर ऐसे होते हैं जिनमें कंटिन्यू आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। जब आप फोन के अंदर चार्जर कनेक्ट कर देंगे या फिर बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो वहां पे आपको कंटिन्यू वोल्टेज देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि वीपीएस लाइन पे आप जब भी चेक करेंगे तो फोन को जैसे आप चार्जर से कनेक्ट करेंगे या फिर फोन के अंदर बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपको वोल्टेज वहां पे देखने को मिल जाएगा। यानी मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद उस लाइन पे जब आप वोल्टेज चेक करेंगे तो वहां पे जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा वो हो गया गाइस एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है फोन के अंदर
कि कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो ऑन होने के बाद वहां पे आपको वोल्टेज देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे गाइस मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे कि ऑडियो का सेक्शन है, आपका फोन ऑन कंडीशन के अंदर है और ऑडियो के सेक्शन पे जब आप वोल्टेज चेक करेंगे तो वहां पे आपको जीआर तो देखने को मिलेगा लेकिन वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अगर वहां पे आपको वोल्टेज चेक करना है तो उस टाइम पे आपको फोन के अंदर म्यूजिक को प्ले करना पड़ेगा। मान लीजिए आप रिंगर की जो टिप्स है उन पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो उन पे वोल्टेज चेक करने के लिए आपको फोन के अंदर जो म्यूजिक है उसको प्ले करना पड़ेगा। जितनी देर म्यूजिक प्ले होगा उतनी देर वहां पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। जैसे ही म्यूजिक बंद होगा वोल्टेज अपने आप ब्रेक हो जाएगा। ये दो कंडीशन होती है गाइस फोन के अंदर वोल्टेज चेक करने की। एक तो वहां पे कंटिन्यू आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, दूसरा गाइस कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो ऑन होने के बाद वहां पे वोल्टेज देखने को मिलते हैं। तो गाइस वोल्टेज की जो कंडीशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। जीआर और वोल्टेज दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीआर कैसे चेक किया जाता है और वोल्टेज को कैसे चेक किया जाता है। मतलब कि जीआर का मतलब है डेड वैल्यू। डेड वैल्यू का मतलब कि फोन ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, फोन के अंदर चार्जर या बैटरी लगा नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में आप जब डायोड मोड पे कोई भी वैल्यू चेक कर रहे होते हैं उसको गाइस हम बोलते हैं जीआर यानी ग्राउंड रीडिंग। और जब आप फोन को डेड कंडीशन में या ऑन कंडीशन में किसी भी लाइन पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो उसकी दो कंडीशन होती है, एक तो कंटिन्यू वोल्टेज देखने को मिलता है और एक आप जब फोन के अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं जैसे कि ऑडियो का सेक्शन है उसमें म्यूजिक जब प्ले करेंगे तो वहां पे वोल्टेज देखने को मिलता है। तो ये दो कंडीशन होती है वोल्टेज को चेक करने की। तो जीआर और वोल्टेज के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि ये दोनों कैसे चेक किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कूल टेस्टिंग के बारे में और हॉट टेस्टिंग के बारे में। काफी वीडियो में आपने सुना होगा कि कूल टेस्टिंग हम आपको करना सिखा देंगे, हॉट टेस्टिंग हम आपको करना सिखा देंगे, जीआर के बारे में बताएंगे, जीआर कैसे चेक होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कूल टेस्टिंग क्या होता है, जीआर टेस्टिंग क्या होता है, सॉरी गाइस हॉट टेस्टिंग क्या होता है। देखिए गाइस आपने जीआर को समझा, आपने वोल्टेज को समझा कि जीआर क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। अगर आपने इन दोनों चीजों को अच्छे से समझ लिया इसका मतलब आपने इस चीज को भी समझ लिया, मतलब कूल टेस्टिंग प्लस हॉट टेस्टिंग को भी आपने समझ लिया। कैसे समझ लिया मैं आपको बताता हूं। देखिए कूल टेस्टिंग का मतलब होता है डेड वैल्यू। डेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, डेड वैल्यू का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग यानी जीआर। आप जब जीआर चेक कर रहे होते हैं उसी को गाइस हम बोलते हैं कूल टेस्टिंग। फोन ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, मल्टीमीटर डायोड मोड पे होना चाहिए और जब आप किसी भी लाइन पे कुछ वैल्यू चेक करें उसको बोलते हैं हम जीआर और उसी को बोलते हैं हम कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब जीआर का मतलब ही है कि ये एक कूल टेस्टिंग है। हॉट टेस्टिंग की अगर बात करें, आपने वोल्टेज फोन के अंदर चेक किया, वोल्टेज चेक करने को ही गाइस हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। वोल्टेज को चेक करने को हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग में क्या अंतर होता है, जीआर प्लस वोल्टेज में क्या अंतर होता है और कूल टेस्टिंग किसे कहते हैं, हॉट टेस्टिंग किसे कहते हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है। एक तो जीआर होता है, एक वोल्टेज होता है। दोनों में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है फोन के सर्किट को रिपेयर करने के लिए। देखिए गाइस वोल्टेज की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो वोल्टेज दो कंडीशन में ड्रॉप हो सकता है। एक तो हो सकता है कि कोई लाइन ओपन हो गई है तो उस टाइम पे जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो सकता है। एक होता है गाइज अगर जो आईसी फोन के अंदर वोल्टेज जनरेट कर रही है, कोई भी आईसी लगा हुआ है और वो वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ठीक है, और वो आईसी ही खराब हो गया है तो आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस लाइन पे वोल्टेज आ रहा है वो लाइन अगर ओपन हो गई तो उस टाइम पे वहां पे आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो वोल्टेज को फाइंड आउट करना, वोल्टेज का जो फॉल्ट होता है, जो लाइन होती है उसको फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं, उसको आप आसानी से फाइंड आउट भी कर लेंगे और उसको आप रिपेयर भी कर लेंगे। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं जीआर की, मान लीजिए आपके पास कोई फोन आया हुआ है जो डेड कंडीशन के अंदर है और उसमें सॉर्टिंग बना हुआ है, बिल्कुल माइनर सॉर्टिंग बना हुआ है, एकदम माइनर सॉर्टिंग बना हुआ है। आपने मल्टीमीटर से चेक किया, फोन के अंदर कहीं पर भी आपको सॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही। आपने उसमें शॉर्ट किलर लगा के भी चेक कर लिया कि शॉर्ट किलर से भी आपको कोई सॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही, कोई भी जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे हीट नहीं कर रहा। आपने डीसी मशीन से भी चेक कर लिया, आपने सभी आईसियां भी निकाल ली, लेकिन फिर भी आपको सॉर्टिंग नहीं मिल रही, मतलब काफी माइनर सॉर्टिंग है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका काम आता है जीआर। जीआर का मतलब है कि किसी लाइन के ऊपर अगर कोई वैल्यू कम हो जाती है या फिर ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें इसकी जो वैल्यू है उसको चेक करना होता है। और जब गाइस डीसी मशीन या शॉर्ट किलर सॉर्टिंग को नहीं फाइंड आउट कर सकता, सॉर्टिंग नहीं निकाल सकता, उस टाइम पे गाइस आप जीआर वैल्यू से फोन की जो सॉर्टिंग है उसको निकाल सकते हैं।
माइनर से माइनर जो सॉर्टिंग होती है उसको गाइज आप जीआर वैल्यू से निकाल सकते हैं। अगर आपको उस लाइन के बारे में पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कितना जीआर आना चाहिए, तो गाइज आप किसी भी सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए गाइज जीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपको जीआर की जो वैल्यू है उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी आप फोन बना रहे हैं, कोई भी रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे गाइज जितनी भी लाइनों की आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको गाइज आपको दिमाग में रखना होता है कि इसकी जीआर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि वीपीएच की जो वैल्यू होती है उसके बारे में गाइज आपको पहले से पता है कि वीपीएच की जो वैल्यू आनी चाहिए वो लगभग 350 के आसपास आनी चाहिए। और वहां पे अगर 200 वैल्यू आ रही है या फिर वहां पे 600 वैल्यू आ रही है, तो आप यहाँ पे जीआर को चेक करते ही पता कर लेंगे कि इस एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर प्रॉब्लम आया हुआ है। और उस लाइन पे लगे जितने भी कंपोनेंट है उनको आप एक एक करके निकाल के भी चेक कर सकते हैं। इसलिए गाइस जीआर जो वैल्यू होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। जीआर वैल्यू पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जीआर वैल्यू पर गाइस मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है कि ट्रेसिंग कैसे करते हैं जीआर वैल्यू की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, उससे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और गाइस शॉर्ट किलर पे आपको वीडियो चाहिए, शॉर्ट किलर का कैसे यूज किया जाता है, शॉर्ट किलर से कैसे शॉर्टिंग निकाली जाती है, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। आने वाले टाइम के अंदर इस पे भी मैं आपको काफी अच्छा जो वीडियो है वो बना के देने वाला हूं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को गाइज देखने के बाद आपको जीआर प्लस वोल्टेज, कूल टेस्टिंग प्लस हॉट टेस्टिंग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि इनमें क्या अंतर होता है और इसको क्या बोलते हैं। ये कूल टेस्टिंग क्या होता है, हॉट टेस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी नीचे आपको दिखाई दे रही है, फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे।